फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, सौर मंडल और पृथ्वी। पूर्ण चंद्रमा की रात जो होती है उसको हम कहते हैं पूर्णिमा। नए चंद्रमा की जो रात होती है उसको कहते हैं हम अमावस्या। सेकंड पॉइंट आता है इसका, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। ऐसे तारा होता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है इनका अपना, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल, रात्रि के समय आसमान के देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति जो होती है उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक अर्सा मेजर होता है और एक आता बिग बियर। उत्तरी ध्रुव तारा जो होता है, उत्तरी तारा उत्तर की दिशा में बनता है, जैसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा। ग्रह क्या होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश होता है और उसमें ऊष्मा भी उनकी अपनी होती, ऊष्मा नहीं होती। जैसे तारों की अपनी ऊष्मा होती है वैसे ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के से प्रकाशित होते हैं। जो तारों की जो रोशनी होती है उनसे ये प्रकाशित होते हैं। अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं इन्हें। ग्रीक भाषा के प्लेंटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हर ग्रह का अपना अपना चंद्रमा होता है। जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है, बाकी अलग अलग ग्रहों के अलग अलग होते हैं। सौरमंडल, सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि शुद्ध ग्रह या उल्का पिंड, इन सब से मिलकर क्या बनता है हमारा सौरमंडल। इसमें आता है सूर्य और मंडल। सूर्य सौरमंडल का केंद्र में स्थित होता है। ये बहुत बड़ा होता है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से ये बना होता है। हीलियम गैस ज़्यादातर होती है इसमें। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत भी है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य से यहाँ तक आने में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिनकी वजह से हम उसकी डायरेक्ट जो उसकी रोशनी की ऊष्मा होती है उसको हम महसूस नहीं कर पाते। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। फिर आता है ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। कक्षा किसे कहते हैं, जिस पथ पर ग्रह चक्कर लगाते हैं उसको हम कक्षा कहते हैं। फिर इसमें प्लूटो भी था, पहले हमारा एक ग्रह। प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने क्या करा, अपनी बैठक 2006 में की, जिसमें निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 UB 313 यानी कि सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह हैं, इसलिए इनको मेन ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। फिर पृथ्वी क्या होती है हमारी, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह होता है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के साथ वहाँ पे थोड़ी सी चपटी है, इसलिए इसके आकार को भू आभ भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी के समान। जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हैं यहाँ पे। ये ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। वायु व जल भी उपलब्ध है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है, जो इसे अद्भुत ग्रह बनाता है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। फिर चंद्रमा, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि अन्य खगोलियों की अपेक्षा ये नज़दीक में है। पृथ्वी से 3,84
1400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं। एक कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, जैसे सैटेलाइट वगैरह होता है हमारी। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जो होती हैं वो है जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह कहीं पे पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों के क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रकृति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। कभी कभी ये पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आकाशगंगा क्या होती है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इसकी लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है।